श्री स्वामी समर्थ महाराज मित्रों, श्री विद्यापीठ में आप सभी साधुओं का स्वागत है। आपके सामने एक सी हॉर्स टाइप का एक देवी आपके सामने एक चित्र है। ये जो चित्र है ना, ये गूगल के ऊपर या अन्य जगहों पर आपको दिखाई देता है। परंतु अब देखिए, इस चित्र के नीचे लिखा है वड़वा। अब ये वड़वा कौन है, ये इस चित्र का मीनिंग क्या है, आप चाहे तो गूगल के ऊपर देखिए। इसका मीनिंग कहीं पर अर्थ नहीं मिलता। और इसके जैसा बहुत सारे ऐसे चित्र है देवी देवताओं के, थोड़े से अलग टाइप के हैं कि जिनका इंफॉर्मेशन कहीं नहीं मिलती। आज हम श्री विद्यापीठम द्वारा उसमें से एक हमने चित्र लिया है जिसका नाम है वड़वा। ये जो देवी है या फिर ये जो सी हॉर्स टाइप का ये जो चित्र है आपके सामने, ये है क्या? इनके हाथ में त्रिशूल जो है वो त्रिशूल क्या दर्शाता है? और ये आप देखिए, सी हॉर्स जिसे हम पान घोड़ा या पान अश्व जो समुद्र में होता है, पान अश्व या सी हॉर्स इतना छोटा सा मिलता है। जब आप समुद्र में मछलियां पकड़ने के लिए जाते हो तो जाली में कभी कभी एक या दो सी हॉर्स मिलते हैं, इतने छोटे होते हैं। वास्तुशास्त्र, फेंग शुई या फिर कुछ काला जादू, तंत्र, टोना टोटका में ये सी हॉर्स काम आते हैं। क्योंकि सी हॉर्स क्या होता है, इनका निचला जो हिस्सा होता है ना, वो पुश करके आगे आगे चलते हैं। तो इनमें गति होती है, पानी की ताकत होती है। तो ये विद्या इनमें होती है जल की। देखो, जो तालाब होता है, तालाब के जल की विद्या अलग है। नदी के साइज के ऊपर डिपेंड है कि नदी के जल में कितनी ताकत है। नाला भी होता है, नाले के जल की ताकत अलग होती है, नाले में बहुत सारी गंदगी होती है। उसी प्रकार से जो समुद्र होता है, खारा नमक वाला पानी, उसकी ताकत अलग होती है। क्योंकि समुद्र में जो पत्थर होते हैं, समुद्र में जो शिप्स चलती है, तो समुद्र में जो शिप चलती है उसकी लकड़ी, उसके नीचे जो किल होते हैं, इतने इतने लंबे किल होते हैं, ये जो किल होते हैं इसका उपयोग भी तंत्र में किया जाता है। जो शिप 15-15, 20-20, 25-25 सालों तक समुद्र में चलती है, उसके जो किल होते हैं लोहे के, इसका तंत्र शास्त्र में बहुत बड़े लेवल का उपयोग होता है मित्रों। क्योंकि उसमें समुद्र की ताकत भरी हुई रहती है। हम इस सी हॉर्स के बारे में देखने जा रहे हैं। ये सी हॉर्स जैसा देखने वाला इस देवी का नाम है वड़वा देवी। अब वड़वा का एक अर्थ होता है कि अग्नि। तो मित्रों, ये कोई अग्नि की देवी नहीं है। अगर ये देवी है तो आप सोचेंगे कि इसका मुख जो है, ये मुख जो नॉर्मल देवी देवता होते हैं इसके जैसा क्यों नहीं है। इसके हाथ में त्रिशूल दिखाई दे रहा है, इसका और जल से कोई संबंध है क्या? ये देवी एक्चुअली करती क्या है, ये हम आज देखने वाले हैं। तो ये नॉलेज पूरा सुनिए, क्योंकि ये नॉलेज आपको गूगल के ऊपर, यूट्यूब पर कहीं पर भी नहीं मिलेगा। अनोखा नॉलेज है। जिनको भी हमारे श्री विद्यापीठम द्वारा जो साधनाएं करनी है, अगर बगलामुखी की साधना करना चाहते हैं तो बगलामुखी के हमारे 3 बुक्स है, ये पूरा साधना हम सिखाते हैं। ये सारे साधना का लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या फिर मुझे आप फोन भी कर सकते हैं। ये पूर्ण रूप से तर्पण का पुस्तक है, ये अभिषेकम का पुस्तक है, ये यंत्र पूजन का पुस्तक है। ये सारे जो बुक्स है, ये इंडिया में कहीं पर भी प्रॉपरली बगलामुखी साधना नहीं सिखाई जाती। फिर ये सिद्धकुंजी का साधना है जो आपकी कुलदेवी के लिए हमने सिखाई है। मनसा देवी की साधना, जिनके कुंडली में गहरा पितृदोष है, सर्प दोष है, जिनका कर्क राशि आश्लेषा नक्षत्र है, सर्प हत्या जिनके हाथों से हुए उनके लिए है। और ये संतान सुख, संतान प्राप्ति, संतान अच्छा कार्य करे, इसके लिए है। जिनको बहुत सारा पितृदोष है उनके लिए भी यह साधना महामृत्युंजय साधना है। इन साधनाओं का आप लाभ ले सकते हैं, क्योंकि इस तरह से जो साधनाएं है, यह साधना कोई भी भारतवर्ष में नहीं सिखाता। अब मित्रों, हम इस फोटो के बारे में जानकारी आगे शुरू करते हैं। तो ये फोटो में दिखने वाला सी हॉर्स नहीं है, क्योंकि सी हॉर्स का जो चेहरा होता है वो घोड़े की तरह होता है। इस चित्र में इस देवी का चेहरा घोड़े की तरह नहीं है, थोड़ा वराही देवी जो होती है, वराही देवी, उस टाइप का इसका चित्र है। वराही देवी का कैसे अलग टाइप में आगे तक होता है, सुन अलग टाइप की होती है, उस टाइप का इस चित्र है। जो पृथ्वी वराह ने ऊपर उठाई थी समुद्र से, तो कहा जाता है कि पृथ्वी को आधार दे रहे हैं वराह देव। तो वराह देव की पत्नी है वराही देवी। वराह की पत्नी वराही, ये कोई श्री विद्या वाली वराही नहीं है। ये भगवान विष्णु ने वराह अवतार लिया था, तो लक्ष्मी ने वराही का रूप लेकर वो एनर्जी बैलेंस की। तो ये पृथ्वी को बैलेंस करने वाली एनर्जी, या फिर हम कह सकते हैं पृथ्वी के ऊपर अधिकार दर्शाने वाली एनर्जी जो है वो वराह की है। तो जो पृथ्वी के ऊपर की वराह और वराही की संतुलन करने वाली एनर्जी को, उसको संतुलन करना चाहिए, इसलिए समुद्र के अंदर भी उसको संतुलन करने की एनर्जी रखी है। तो इसे ओरिजिनल नाम जो है ये वड़वा नहीं है, वड़केती देवी ये नाम है। तो ये वड़केती देवी है, और इसके हस्बैंड जो है वो वड़केत है। वड़केतु, वड़केती, इसका अर्थ क्या है? अब इनके हाथ में त्रिशूल है और दाहिने हाथ में उसने
अग्नि पकड़ा हुआ है, ऐसा आपको दिखता है। एक्चुअली ये अग्नि नहीं धारण किया है, ये जो हाथ में, उसके दाहिने हाथ में जो दिखाई दे रहा है ना, वो भवंडर है। वर्ड केती, केती का अर्थ होता है भवंडर, सुनामी जिसे कहा जाता है। उसकी जो एनर्जी होती है, जैसे समुद्र में अलग अलग सुनामी आती है, हवा होती है, वो कहीं भी हवा घूम सकती है, और वो भवंडर होते हैं। उसकी ताकत अग्नि की तरह होती है। वड़वा यानी अग्नि, उसकी ताकत अग्नि की तरह होती है। जैसे अग्नि को अगर आप हवा लग जाए तो वो ऐसे गोल गोल घूमकर अग्नि किसी को भी भस्मसात कर सकती है, हवा के साथ कहीं पर भी घूम सकती है। उसी प्रकार से सुनामी जो होती है, पानी की ताकत होती है, वो भी घूम घूम कर सुनामी तैयार होता है, वो भी कुछ भी कर सकता है। वो अपनी एक एनर्जी दर्शाने के लिए, उसका अस्त्र दर्शाने के लिए वो दाहिने हाथ में भवंडर की ताकत दिखाई है। वड़वा का अर्थ अग्नि नहीं होता। कुछ जगहों पर इस वड़वा का अर्थ इस देवी के बारे में जो है वो लिखा है कि अग्नि की देवी, असल में अग्नि की देवी नहीं है। अब इनके हाथ में त्रिशूल है। अब ये तो आपको समझ में आया कि वराह और वराही ये ऊपरी जगत में है, हवा में है, वह मतलब पृथ्वी को अंतरिक्ष में बैलेंस करने की एनर्जी हम कह सकते हैं। उसको संतुलित करने के लिए समुद्र में इनकी उत्पत्ति हुई। वड़केती और वड़केत, इन दोनों देवताओं की। वड़केती और वड़केत ये भी विष्णु और लक्ष्मी के अवतार है। इनकी उत्पत्ति कब, कहा, कैसे हुई, थोड़ा सा जानकारी मैं आपको देता हूं। देखो, समुद्र जो होता है वो 7 थर होते हैं उसमें। भगवान विष्णु और लक्ष्मी के बारे में एक बात आपको बताता हूं। हमारे पृथ्वी के समुद्र में कोई भगवान विष्णु, नारायण, लक्ष्मी नहीं रहते। हमारा समुद्र जो है वो बहुत हजारों सालों से उसमें अलग अलग जीव जंतु मछलियां वहां रहते हैं, और वो अलग रूप का एक स्मशान है। क्योंकि अगर कोई बड़ी मछली, आए दिन देखिए हमारे पृथ्वी के ऊपर इतने मनुष्य, इतने सारे प्राणी जीव जंतु मरते हैं, आप कल्पना कर लीजिए उससे कई गुना ज्यादा जीव जंतु जो है वो समुद्र के अंदर है। तो समुद्र के अंदर रोजाना कितने सारे जीव जंतु वहां पर मरते हैं। उनका कोई अलग से स्मशान नहीं है, अलग से कोई लोक नहीं है। सारे जीव जंतु मछलियां अपने आप एक दूसरे में जो है वो मिक्स होकर वहां पर रहती है। तो वहीं पर गंदगी एक प्रकार से तैयार होती है। तो ऐसे जगह पर भगवान विष्णु और लक्ष्मी नहीं रहती। तो ये बात आप पहले समझ लीजिए, नहीं तो आपको हर समय कोई ना कोई बताएगा क्षीर सागर में रहते हैं। क्षीर सागर मतलब आप सोचेंगे कि अरब सी, पैसिफिक सी, अंटार्कटिका का समुद्र या हिंद महासागर का समुद्र। नहीं मित्रों, क्षीर सागर ये एक अलग लोक या वैकुंठ लोक में अलग जगह है जो दूध का सागर कहा जाता है। और ये सागर बहुत उच्च और विस्तारित है। ये सागर के 7 थर होते हैं जिसे सप्त समुद्र कहा जाता है, और यहां पर अलग लोक लोकांतर है। अब यहाँ पर राजा अलग अलग 7 थर जो है इनके अलग अलग लोक है। हर लोक 7 लोक के अलग अलग राजा है। जिस तरह से यहाँ पर देवी देवता होते हैं, देव राजा होते हैं, देवताएं रानी होती है, उसी प्रकार से उस लोक में राक्षस भी होते हैं। देखिए, जग बहुत बड़ा और विस्तारित है मित्रों, ठीक है। तो हम उसकी कल्पना नहीं कर सकते। जो हमारे दिमाग में भरा गया है कि 5000 साल का सतयुग, 5000 साल का कलयुग, 5000 साल का त्रेतायुग, द्वापर युग 5000 साल का, ये सारी गलत फहमी है मित्रों, ठीक है। राजस्थान में आप जाएंगे, जो आपको किले दिखाई देते हैं उनको ही 1000-1500 साल हो चुके हैं। जो अगर आप कोई संग्रहालय को भेंट देते हैं तो उस संग्रहालय में जो पुरातत्व विभाग है उसमें अलग अलग आपको जो चीजें दिखाई देती है वो भी 2-2, 4-4 हजार साल पुरानी दिखाई देती है। तो ये जो द्वापर त्रेतायुग हुआ वो कई कई हजार साल पुराना है। तो इसकी कल्पना ही हम नहीं कर सकते। और आज के जमाने में ये जो पुराण की कथाएं है वो 80% पुराण की कथाएं बदल चुकी है। रियल पुराण की कथाएं आपके सामने नहीं रखी जाती और उसके लिए संशोधन नहीं होता मित्रों। ये पहले मैंने आपको भी बताया, अभी भी बता रहा हूं। इसलिए भगवान विष्णु, ब्रह्मा, शिव, उनकी पत्नियां और पुराण के बारे में असली कथाएं या मैच्योर परिपक्व कथाएं जो होती है वो हमारे सामने नहीं आती। उसके बारे में कोई लेक्चर सुनाना ही नहीं चाहता या रिसर्च नहीं हो रहा है। तो ये वड़वा की आपको जानकारी मिली। अब जो सप्त लोक, मैंने सप्त समुद्र के सप्त लोक जो क्षीर सागर भगवान विष्णु में मैंने आपको बताया, तो देखो भगवान विष्णु है वो हमेशा ध्यान में रहते हैं। ब्रह्मा, शिव हमेशा ध्यान में रहते हैं, परंतु उनकी पत्नियां पूरी ध्यान में नहीं रहती, क्योंकि जब चलना भी चाहिए, निर्णय भी लेने चाहिए, परंतु बहुत सारे निर्णय जो है ये विष्णु और लक्ष्मी को पूरी जागृत अवस्था में लेने पड़ते हैं। लक्ष्मी हर समय सारे निर्णय नहीं ले सकती और हर समय नारायण जो है भगवान विष्णु वो निद्रा अवस्था में रहते हैं। तो
जब 7 समुद्र की जो एनर्जीज है उसमें जब उतार चढ़ाव होते हैं, कुछ चीजें हो जाती है, तो उस निर्णय के लिए हमेशा भगवान विष्णु के पास जाना पड़ता है जो शेष समुद्र में है। तो अगर वो निद्रावस्था में, हर समय अगर निद्रावस्था में वो रहते हैं, इसके कारण हर समय हर प्रश्न के ऊपर निर्णय देना समय समय पर नहीं होता था। तो भगवान विष्णु ने, विष्णु और लक्ष्मी के एक अवतार उत्पन्न हुआ उस निर्णय के लिए, वो था वड़केत और वड़केती। तो ये वड़केती है। ये जो चित्र है ये पूर्ण वड़केती का चित्र भी नहीं है, पूर्ण रूप अलग है। इस चित्र के सर के ऊपर एक मुकुट है, हाँ, एक जो निचला भाग है वो एक हॉर्स की तरह है। ये प्राणी के रूप में या सी हॉर्स के रूप में इसे इसलिए दिखाया है कि जल में ज्यादा देव या देवी देवता का जो प्रमाण है वो अधिक नहीं होता, बल्कि जलचर जो प्राणी होते हैं इनका प्रमाण अधिक होता है। तो जलचर प्राणी होते हैं, इनका भी एक स्वतंत्र अस्तित्व होता है, उस अस्तित्व का न्याय करना होता है, उनके ऊपर भी ध्यान देना पड़ता है, उनको भी आगे बढ़ाना पड़ता है। इसलिए ये भगवान विष्णु और लक्ष्मी ने इस रूप, ये जो जलचर प्राणी का रूप है ये यहाँ पर लिया। जैसे मत्स्य अवतार लिया था उसी प्रकार से ये एक अवतार लिया था। बहुत सारे अवतार हुए, परंतु सारे अवतारों की जानकारी जो है वो हमें कहीं पर भी उतनी नहीं मिलती मित्रों। तो ये आपको इतना तो समझ में आ गया कि कैसे अवतार हुआ, किसे संतुलित करने के लिए हुआ और ये क्या होता है। अब देखो ये जो वड़केती के हाथ में लेफ्ट साइड में आप देखिए एक त्रिशूल है। त्रिशूल एक्चुअली जो इनके हाथ में जो त्रिशूल होता है ना, वो जो अन्य देवी देवताओं के हाथ में त्रिशूल होता है उस टाइप का त्रिशूल नहीं होता। जो हम सुई कहते हैं, सुई और धागा। सुई कैसे होती है? नुकीली होती है। इस जगत का प्रथम शस्त्र ये सुई है। कोई अन्य जैसे त्रिशूल, अंकुश, पाश, चामर ये प्रथम शस्त्र नहीं है। बाण भी प्रथम शस्त्र नहीं है। प्रथम शस्त्र सुई है, इसलिए सुई का मान प्रथम है। तो इनके हाथ में जो भी जो त्रिशूल है ना, वो इस टाइप का त्रिशूल नहीं होता, वो सुई के टाइप का त्रिशूल होता है मित्रों। अब आपको समझ में आ गया कि ये वड़केती और वड़क जो केत, ये एनर्जी क्या है। ये नॉलेज सिर्फ श्री विद्यापीठम ही दे सकता है मित्रों। इतना डीप नॉलेज अन्य कहीं पर भी उपलब्ध नहीं है। देखिए 7 समुद्र जो क्षीर सागर में है, इनका अर्थ, इनका नॉलेज पूर्ण रूप से अलग है। नॉलेज बहुत बड़ा है, देने वाला चाहिए मित्रों। इसलिए मैं कहता हूं हमारा YouTube चैनल शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जिनको भी हमारे यहाँ से प्रॉपर साधना सीखनी है वो हमारे यहाँ से ये सारी साधनाएं सीख सकता है, इनका लाभ ले सकता है। और मुझे जो स्क्रीन पर आपके फोन है उसमें फोन करके भी आप साधनाओं के बारे में बता सकते हैं, कौन सी साधना करनी है वो भी बता सकते हैं। धन्यवाद। हमारा YouTube चैनल शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।